आज मैं आपको लखदत्ता सरकार जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिनका दरबार हिमाचल प्रदेश के ऊना शहर के गांव बसोली में दरबार पीरनगाह स्थित है। सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो, लाइक और शेयर करें। एक बार की बात है, रघु नाम का एक व्यक्ति था जिसके घर में बहुत गरीबी थी। वो और उसकी पत्नी उस घर में रहते थे, जो कि किराए का मकान था। वो दोनों पति पत्नी लखदत्ता पीर जी के बहुत बड़े मुरीद थे। वो हर साल पीरनगाह दरबार जाया करते थे। एक बार रघु की पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। दूसरे दिन उन्होंने पीरनगाह जाना था, लेकिन उसकी पत्नी के बीमार होने के कारण वो पीरनगाह नहीं जा सके। रघु अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। जब डॉक्टर उसकी पत्नी का चेकअप करता है तो उसकी पत्नी को बहुत गंभीर बीमारी निकलती है। डॉक्टर ने रघु को बताया कि अब यह ठीक नहीं हो सकती, हमारे पास इसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, अब ये कुछ ही दिनों की मेहमान है। रघु ने जब ये बात सुनी तो वो बहुत उदास और दुखी हो गया और डॉक्टर को कहने लगा, आप कैसे भी करके मेरी पत्नी को बचा लें। तो डॉक्टर ने कहा, अब हम कुछ नहीं कर सकते, बीमारी हद से ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। अब तो रब का करिश्मा ही आपकी पत्नी को बचा सकता है। वो अपनी पत्नी को बिना कुछ बताए घर की तरफ लेकर चल पड़ता है और रास्ते में उसकी पत्नी पूछती है कि डॉक्टर ने क्या कहा, लेकिन वो अपनी पत्नी को उसकी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताता और कुछ और बात कहकर टाल देता है। जब वो घर पहुंचते हैं तो रात हो जाती है। वो अपनी पत्नी को खाना खिलाने के बाद वहीं उसके पास बैठ जाता है। जब उसकी पत्नी सो जाती है तो वो लखदत्ता पीर जी को याद करता हुआ रो पड़ता है और अपनी पत्नी के लिए फरियाद करता है। जब सुबह होती है तो वो नहाने के लिए चला जाता है। तब उसकी पत्नी डॉक्टर की दी हुई रिपोर्ट देख लेती है, जिससे उसे अपनी गंभीर बीमारी के बारे में पता लग जाता है। तभी उसी वक्त रघु नहाकर बाहर आ जाता है। जब वो अपनी पत्नी को रिपोर्ट पढ़ते हुए देखता है तो वो रोने लग पड़ता है। तब उसकी पत्नी उसका संभालते हुए कहती है कि आप उदास मत होइए, मुझे कुछ नहीं होगा, आप बस मुझे पीरनगाह दरबार पर ले चले। लेकिन रघु ने कहा, तुम अभी वहाँ जाने की हालत में नहीं हो, तुम्हें घर पर रहकर आराम करना चाहिए। लेकिन उसकी पत्नी का अटूट विश्वास था लखदत्ता पीर जी पर। वो पीरनगाह भी जाना चाहती थी। तभी लखदत्ता पीर जी ने एक करिश्मा रचाया। अभी वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि उनके पड़ोस से एक व्यक्ति आता है और उन्हें पीरनगाह जाने के लिए पूछता है। लेकिन रघु जाने से मना कर देता है और उसे सारी बात बताता है। फिर वो व्यक्ति उसे सुझाव देता है कि तुम्हें ज़रूर लखदत्ता पीर जी के दरबार पर जाना चाहिए, वो ही तुम्हारी पत्नी को ठीक कर सकते हैं। तो रघु कहता है कि जाने का मन तो हमारा भी है, लेकिन मेरी पत्नी की हालत ठीक नहीं है। तो वो व्यक्ति फिर से उन्हें चलने के लिए कहता है। उस व्यक्ति की बात मानकर वो दोनों पति पत्नी जाने के लिए मान जाते हैं। जब वो पीरनगाह पहुंचते हैं और दरबार में माथा टेकते हैं तो रोने लग जाते हैं और कहते हैं, पीर जी, आपके सिवा हमारा कोई सहारा नहीं है, हमने आपको ही अपना सब कुछ माना है। तभी लखदत्ता पीर जी एक साधु के भेष में उनके पास आते हैं और उन्हें न्याज खाने के लिए देते हैं और रघु की पत्नी के सिर पर हाथ रखते हुए उसे लंबी उम्र और सेहतमंद रहने का आशीर्वाद देते हैं। और देखते ही देखते वो वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। उसकी पत्नी को उसी वक्त से अपनी सेहत में सुधार लगने लग पड़ता है। जब वो पीरनगाह से वापस जाते हैं तो उसकी पत्नी पूरी तरह से सेहतमंद हो जाती है। जब घर पहुंचकर वो डॉक्टर के पास जाते हैं तब डॉक्टर उसकी पत्नी का दोबारा चेकअप करता है तो उसकी पत्नी की रिपोर्ट में कोई बीमारी नहीं आती। डॉक्टर ये देखकर हैरान रह जाता है और रघु को कहने लग पड़ता है, ये तो कोई चमत्कार ही हुआ है, जो तुम्हारी पत्नी की बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जब वो ये बात सुनते हैं तो समझ जाते हैं कि ये चमत्कार लखदत्ता पीर जी का ही है।
फिर वो लखदाता पीर जी का शुक्रिया अदा करने के लिए उनके दरबार में चादर चढ़ाने के लिए जाते हैं। तो देखा आपने कैसे लखदाता पीर जी ने अपने मुरीदों की उनके मुश्किल वक्त में सहायता की। कहते हैं कि पीर ने दिखाया हमें हर सही रास्ता, वो ही है जिसने रोशन किया हमारा रास्ता। सखी ने हाथ पकड़ा जब भी गमों ने घेरा, जिंदगी में फिर महसूस हुआ नया सवेरा। पीर की बातों में छुपा हर राज होता है, उनकी रहनुमाई से हर दिल साज होता है। सखी वो जो हंसते हंसते दर्द छुपा जाए, और पीर वो जो हर दर्द का मरम समझा जाए। दोस्ती के रिश्ते को संभाल कर रखना, पीर की बातों को गले से लगा कर रखना। अगर आपको मेरी यह स्टोरी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और जल्द से जल्द मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय लखदाता पीर जी की।